अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 16 अगस्त और 16 अगस्त 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको क्विज देनी है तो स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास में किसी कारणवश नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आप फेसबुक और जो आपका इंस्टाग्राम है यहां पे आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ ने 40% आंसर दिया था, कुछ ने 60 दिया था, जबकि इसका सही आंसर जो है वो 60% है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। थार मरुस्थल विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है और एक भारतीय उपमहाद्वीप में है और तकरीबन 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है ये फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल की बात कर रहा हूं मैं, सहारा मरुस्थल है, याद रखिएगा, जहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। ठीक है, जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक जो है अपनी सर्विसेज देने में, सेवा देने में जो है चौथे नंबर पे बन चुके हैं अभी हाल ही में। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ये चौथे पे हैं तो पहले इनसे 3 कौन थे? तो देश में सबसे ज्यादा समय तक सेवा करने वाले 3 प्रधानमंत्री में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे इंदिरा गांधी और तीसरे मनमोहन सिंह थे। हाँ, एक मजे की बात है कि ये तीनों के तीनों ही जो है कांग्रेस से थे और ये पहले गैर कांग्रेसी बन गए हैं जो कि सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले बन गए हैं प्रधानमंत्री। पिछले 3 दशकों से ये पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बनी है बीजेपी, आप कहिएगा, भारतीय जनता पार्टी। 2014 में पहली बार सरकार बनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हालांकि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले लगभग 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो है इन्होंने काम किया था। और इनसे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के इनके भी काफी दिन थे, तकरीबन 2268 दिन तक जो है उन्होंने काम किया था और उनके रिकॉर्ड को भी इन्होंने पार कर दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से किस शहर की जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवाई फेविलो लॉन्च की है। कोरोना की सबसे सस्ती दवाई फेविलो लॉन्च की है MSN कंपनी ने और ये कंपनी है कहां की? हैदराबाद की। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हैदराबाद शहर की ये कंपनी है और इन्होंने जो है इस फेविलो जो दवाई है इसके अंदर फेविपिरावीर ड्रग का जो है वो डोज है 200 mg की ये फिलहाल के लिए दवाई है और ये दवाई तकरीबन जो है 33 रुपए की ही है। ठीक है, इसकी 400 mg की टेबलेट भी जल्द ही कंपनी जो है वो लॉन्च करने वाली है। आपको मैं कुछ इससे रिलेटेड और भी दवाइयां बताता हूं, जैसे MSN ग्रुप की फेविलो है जो सबसे सस्ती है 33 रुपए की। उसके बाद में जो है आपकी जेनवक्ट फार्मा कंपनी की जो है फेविवेंट ये 39 रुपए की है। सन फार्मा कंपनी की फ्लू गार्ड 35 रुपए की। लुपिन की जो है केवी हॉल्ट 49 रुपए की। हेंट्री की फेविवीर 59 रुपए की है ये। और ब्रिंटिन फार्मा की फेविटन ये भी 59 रुपए की है। सिप्ला की सिंप्लेजा 68 रुपए की है। गैलन मार्क फार्मा की है फेविफ्लू ये 75 रुपए की है। तो आप इन सभी दवाइयों को भी याद कर सकते हैं। हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में दोनों की राजधानी है और इसे भारत में अंडों की टोकरी भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए, यानी कि ईमानदारी से जिसने टैक्स चुकाया है उनके लिए किस नाम के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एक मंच लॉन्च किया है? तो उनके लिए एक मंच लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री पारदर्शी कराधान नाम का एक जो है आपका मंच या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जो है CBDT ने हाल ही के दरों के दौरान जो है काफी सारे टैक्स के अकॉर्डिंग जो है यूं कहिएगा सुधार भी किया है ताकि आसानी से लोग जो है टैक्स पे कर दे। इस मंच से होगा क्या सर, जिन्होंने भी ये लॉन्च किया है या यूं कहिएगा जिन्होंने भी टैक्स पे किया है उनके लिए क्या है एक टाइप का यूं कहिएगा फेसलेस असेसमेंट बनाया जाएगा ताकि उनको आने वाले टाइम में जो है छूट वगैरह दी जा सके, क्योंकि वो लगातार जो है अच्छे तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो उनको तकरीबन जो है
जैसे मान लेते हैं जो पिछले कॉर्पोरेट टैक्स की दर जो है 30% थी, उसको घटा के इस बार 22% कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे टैक्स की रेट जो है वो घटा के कोशिश की जाएगी ताकि कोई भी टैक्स पे करता है उसको आसानी हो और वो ईमानदारी से लगा ही रहे टैक्स पे करने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस राज्य की त्योहारी मीठी डिश खेज, मसालेदार हरमल मिर्च, मांडोली और मांडोली केला, जिसको मायोरा केला भी कहते हैं, उसको भौगोलिक टैग या जीआई टैग मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा ऐसे जीआई टैग वाले क्वेश्चन मेरे फेवरेट भी है, ना जाने क्यों मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगते हैं ये वाले क्वेश्चन, और एग्जाम के भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं जीआई टैग होता क्या है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है जो किसी खास जगह की विशेषता के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आपको इसका कि आपके केसर के बारे में बात करता हूं। अब जम्मू कश्मीर की केसर को रिसेंटली जीआई टैग मिला था, वो जीआई टैग इसलिए मिला कि उसी जगह की पहचान के लिए। अब वैसी जीआई टैग कोई लगा के जम्मू कश्मीर की केसर को कोई पश्चिम बंगाल में नहीं बेच सकता, अगर कोई बेचेगा तो उस पर केस या कार्रवाई हो सकता ही है। जैसे दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग मिला था इंडिया के अंदर, तो जीआई टैग दार्जिलिंग टी को ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एग्जांपल से मान लो हिसार के अंदर या हरियाणा के अंदर कोई भी आके और जीआई टैग लगा के और उसके ऊपर क्या कहते हैं अपनी दार्जिलिंग टी लिख के बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी को पकड़ा गया तो उस पर केस वगैरह हो सकता है। तो यूं कहिएगा कि ये मीठी डिश खेज है, मसालेदार हरमल मिर्च है और मांडोली केला है। ये तीनों ही चीजें हैं गोवा की, और गोवा की इन तीनों को ही अभी रिसेंटली मिला है जीआई टैग, यानी कि आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इनको मिला है। आपको ये जो खेज मिठाई दिख रही होगी फोटो में और के साथ में ये जो है मिर्च दिखाई दे रही होगी, हरमल मिर्च, ठीक है, इन तीनों को देख लीजिएगा। और ये जो है वो केले हैं जिनको जीआई टैग मिला है, इनको आप ओरिजिनली देख लीजिएगा, कुछ इस टाइप के होते हैं ये, ठीक है। जो मिठाई खेज है ये क्लास 30 के अंदर आती है और जो ये आपका खाद्य पदार्थ है ये क्लास 31 के अंदर आते हैं। बाकी जैसे केले वगैरह हो गए आपके ये 31 क्लास के अंतर्गत आते हैं। और जो आपके ये गोवा खाजा प्रोड्यूसर एसोसिएशन है ना, उन्होंने 2019 के अंदर इसके लिए अप्लाई किया था, और मांडोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी अप्लाई किया था जीआई टैग के लिए, और अब इन्हें फाइनली जो है वो जीआई टैग मिल गया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो खाजा मिठाई है आपकी खेज मिठाई है ये, इस खेज मिठाई के लिए जो है अप्लाई किसने किया था? ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने। अच्छा, केले के लिए किसने अप्लाई किया था? मांडोली बनाना ग्रोवर एसोसिएशन ने। और जो आपकी मिर्च है ये वाली हरमल मिर्च है, इसके लिए किसने अप्लाई किया था? हरमल पेनरेम चिल्ली ग्रोवर एसोसिएशन ने। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने किसके लिए? खेज मिठाई के लिए। मांडोली बनाना ग्रोवर एसोसिएशन ने केले के लिए, और हरमल पेनरेम चिल्ली ग्रोवर एसोसिएशन ने इस मिर्च के लिए आवेदन किया था, ठीक है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट, गोवा जो है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा के राज्यपाल का नाम क्या है? सत्यपाल मलिक है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रमोद कुमार सावंत है। और इससे पहले गोवा के अंदर जो है एक ह्यू काजू था, काजू फेनी था, उसको जीआई टैग मिला था। उससे पहले खोला लाल मिर्च थी, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है गोवा की। और जो ये जीआई टैग जो है ना, ये अधिनियम 1999 के अंदर पारित हुआ था और लागू हुआ था ये सितंबर 2003 के अंदर। और एक बात और इंपॉर्टेंट, जो जीआई टैग की रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहां पे है ये भी आप याद कर लीजिएगा, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसका आपका जीआई टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में दिनेश त्रिपाठी को जो है वो नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही है, और क्रैमिंग टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको सीधा सीधा याद रख लेना है, ठीक है भाई। इससे पहले ये आईएनएस मुंबई के अंदर जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड आईएनएस मुंबई के अंदर काम किया करते थे, लेकिन अब जो है ये बन गए हैं डायरेक्टर जनरल नावल ऑपरेशन के जो है संचालन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इस टाइटल वाली किताब जो है किस पे आधारित है? तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इस टाइटल वाली किताब जो है वो एम वेंकैया नायडू पे आधारित है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इस किताब को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है रिलीज किया है, ठीक है। और ये एम वेंकैया नायडू के जो है 3 साल के करियर के बारे में जो है वो बता रखा है। ये हमारे भारत के जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्होंने इस बुक को जो है लॉन्च किया है। और के साथ ही यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर भी हैं, जो कि हमारे भारत के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं।
जीके मेनन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस पेशे से संबंधित थे? तो जीके मेनन जो है वो खेल और के साथ साथ पत्रकार, इन दोनों से संबंधित थे, लेकिन इस ऑप्शन में जो है वो पत्रकार ही दे रखा है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। स्पोर्ट्स एंड जर्नलिस्ट थे ये जीके मेनन, इनका 93 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने काम किया है। 1990 दशक की शुरुआत में जो है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। किस राज्य ने 2020 के लिए अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमृत योजना में पहला नंबर पाया है ओडिशा ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या है भाई? अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये बेसिकली योजना क्या है मैं आपको अगर बताऊं इस योजना के बारे में, तो इस योजना का सीधा सा उद्देश्य है देश के सभी शहरों में जलापूर्ति करना, साफ सफाई, सीवरेज कनेक्शन देना। इसे 2015 में 5 साल के लिए शुरू किया गया था। अमृत मिशन पर 5,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का लक्ष्य भी रखा गया था। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसमें जो है ओडिशा नंबर 1 पे है। ओडिशा की जो रैंकिंग है वो 85.67% है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक है, और यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। गवर्नर का नाम प्रोफेसर गणेशी लाल है। पॉपुलेशन 4.37 करोड़ है। कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर परियोजना पवित्र शहर के कौन से पवित्र शहर से कटरा से दिल्ली को जोड़ने वाली है? तो ये जो योजना है आपकी, ये दिल्ली से लेके और अमृतसर के बीच में जुड़ने वाली है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, दिल्ली और आसपास के इलाकों से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यूं समझिएगा कि बहुत ही अच्छी खबर है। अब उनकी यात्रा जो है पूरे 6 घंटे की बचत हो जाने वाली है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के निर्माण का काम शुरू भी हो गया है, और यह काम अगले 3 साल में यानी कि 2023 में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, और इन्होंने एक्सप्रेस वे बनने के लिए जो ट्रेन और हवाई यात्रा के बजाय जो है सड़क से यात्रा करना जो है ज्यादा पसंद करेंगे लोग, क्योंकि थोड़ा सा एफिशिएंट होता है, खर्चा भी कम लगता है। ठीक है, और ये माता वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा पवित्र शहर, अमृतसर जो हो गया और इनको जोड़ेगा, के साथ ही ये कठुआ, जम्मू, जलंधर, अमृतसर और कपूरथला, लुधियाना, यहां से होके गुजरने वाला है ये वाला रोड। ठीक है, और इसकी लागत कितनी आएगी? तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए की जो है इस प्रोजेक्ट पे लागत आएगी। कर्मा सती प्रकल्प किस राज्य द्वारा राज्य के बेरोजगार युवकों को सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है? तो कर्मा सती प्रकल्प योजना जो है ये पश्चिम बंगाल की योजना है, जो कि इस योजना से का मतलब क्या है कि 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें जो है सॉफ्ट लोन, थोड़ा कम ब्याज वाला लोन जो है वो दिया जाए और उन्हें सब्सिडी भी दी जाए। पश्चिम बंगाल का जिक्र हुआ है। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे है, याद रखिएगा। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। सेक्स रेशियो 950/1000 है। लिटरेसी 77.08 है। पॉपुलेशन 9.03 करोड़ है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा, जो भी राज्य इसका आंसर है उस राज्य के बारे में भी विस्तार से लिखिएगा। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।